जय श्री राम। आज की हमारी चर्चा है रत्न रुद्राक्ष के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सभी कितना जानते हो रत्न और रुद्राक्ष के बारे में। हमारे साथ सोनी जी नए मेंबर है। सोनी जी नमस्ते। अपना कैमरा ऑन करके एक बार अपना परिचय दे दीजिए, छोटा सा, भले 2 लाइन में भी हो। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। जी, कैमरा ऑन कीजिए। सर पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो अच्छा, रहा ये है। बात है, आराम से, कोई बात नहीं। कल सेटिंग करना पड़ेगा, तो मुझसे होगा नहीं। मैं कल सेटिंग करा के रखूंगी तो ऑन कर ठीक है, दूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ जी। સર મારે એક મીટિંગ છે તો 9 o'clock કદાચ હું લીવ થવાનું ઈચ્છું તો થઈ શકું? કઈ વાંધો નહીં, ચાલે હા, ચાલે, એક જગ્યાએ જવું પડે એવું છે કઈ વાંધો નહીં. તો રેકોર્ડિંગ આવશે આનું? હા, રેકોર્ડિંગ આવી જશે, શેર ઓકે કરશો. ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. चलिए, ज्यादा लोग हम नहीं हो, अच्छे जुड़ेंगे से धीरे धीरे सर। हाँ, जुड़ेंगे धीरे 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 आराम से जुड़ेंगे, आराम से क्योंकि ये समय थोड़ा ऐसा टिपिकल है। हाँ। होता क्या है, हाउस वाइफ लोगों को किचन का टाइम और हम लोग इंतजार में, और सर जब, फीमेल्स के लिए और भी क्रूशियल टाइम है ये, है ना, वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन लोगों के लिए इतनी दिक्कत वाला समय होता है जुड़ने के लिए कि कैसे यहाँ पर ज्वाइन किया जाए। फिर भी कोशिश रहती है कि चलो, और लेट करे तो ठंड का मौसम है, राम जी कहाँ चले गए बलबाज में पता ही नहीं चला। ना नींद आ जाती है। रत्न के बारे में आप कितना जानते हो, रत्न के रुद्राक्ष के बारे में 1 लाइन में 2 लाइन में जो आपको जानकारी है आप बता सकते हैं। सर मैं बोल सकती बोलिए। हूँ? दरेक ग्रह के अकॉर्डिंग नंग को मीन्स रत्न को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे गुरु के लिए पुखराज, हर एक ग्रह के लिए, चंद्रमा के लिए मोती, वैसे जो भी है उससे ग्रह कोई खराब रहेगा या तो ग्रह की पोजीशन जो रहेगी तो वो पहनने से उससे हेल्प होती है, लेकिन उसका कुछ मापदंड होता है जो कि हमको पता नहीं है, हम खाली यही जानते हैं। इसके लिए अगर पहनते भी है तो उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलता है, और कैसे रिचार्ज करना है, क्या करना है, कैसे पहनना है, वो सब पता नहीं। बस खाली सुना सुनाया है या किसी जगह पड़ा हुआ है कि सूर्य के लिए ये ग्रह है, चंद्र के लिए मोती है, बुध के लिए पन्ना है, बस उतना ही पता है। और रुद्राक्ष में भी उनके मुख के हिसाब से है कि 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए, 3 मुखी गुरु के लिए, 4 मुखी या 12 मुखी राहु देव के लिए, बुध के लिए 5 मुखी, शुक्र के लिए 6 मुखी और 13 मुखी, फिर शनि के लिए 7 मुखी, केतु के लिए 11 मुखी। लेकिन क्यों है वो सब पता नहीं है, बस ये पढ़ा पढ़ाया हुआ है या कहीं पड़ा हुआ है बस। बहुत अच्छा। हाँ जी, और लॉजिकली नहीं समझ में है वो चीज। कोई बात नहीं, वो हम आगे लॉजिकली अब सीखेंगे। हाँ, इसके लिए जुड़े हैं। जैसे आज की फर्स्ट क्लास हो जाएगी, आने वाली 2 क्लास, यानी कि हमें टोटल 3 क्लास हो जाएगी, है ना। कैसा?
जी जी, नमस्ते सोनी जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। एरर आ गया था, एक्चुअली सेटिंग कर लिया तो ओपन हो अच्छा, गया कोई सर। बात, बहुत बढ़िया। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। नहीं नहीं, चलता रहता है। हाँ जी, बताइए क्या करते हैं आप? मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ सर। अच्छा, और क्या क्या करते हो आप? वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बेसिक। बेसिक। जी अच्छा सर। जी जी। आपकी भी प्रकृति रजस वाली है ना? हाँ, फायर वाली दिखती है सर। फायर वाली दिखती, लेकिन प्रकृति है इनकी रजस वाली। हाँ। अब ये देखो, कोई भी काम इनको दो, ये पेंडिंग नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट करेंगे। पूछ लो, हम्म, है ना? इसमें इनको बेनिफिट होगा या नुकसान होगा ये बाद में सोचेगी, पहले वो काम करना स्टार्ट करेगी। जी सही सर। है। जी सर। अब देखो फायर कहाँ से होगी? नमस्ते। फायर 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 वाले का यानी रजस यानी फायर ही हो गया ना। फायर को रजस नहीं कहोगे भाई। तमस। तमस हाँ तमस तमस। तमस हाँ, फायर होती है। ना, तमस भी फायर नहीं है। नहीं। तमस तो कहाँ से फायर होगी। तमस फायर नहीं है। तो तमस तो बंद पड़ा हुआ हाँ, अंधकार, अंधेरा, अंधकार। आलसीपन, तमस, है ना? हम्म, जिन लोगों में आलसीपन होती है, तमस प्रकृति होती है सबसे ज्यादा, हम्म, है ना? इनके पास यदि बोल दे क्योंकि मैं तुझे 1 लाख दे रहा हूँ, तू मेरा काम कर दे, बोल देगा भाई ये नहीं होगा मुझसे, हम्म, माफ करो। हम्म, वो अपने टाइम पे काम करेगा। तमस वाला अपने समय के अकॉर्डिंग काम करेगा। एक बार उसने कमिटमेंट किया कि मैं आपका काम करूंगा तो करेगा, फिर उनको छेड़ो मत। ये चीजें होती है। जय विश्वकर्मा सुखी सर। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय। कैसी है ठंड? ठंड जोरदार देखो। जोरदार। सर की तबीयत ठीक है अभी? पूछ जी लीजिए, जी आपके जी। सामने देखिए, है ना? पहले से देखो कितनी वीकनेस आ गई बॉडी में। हम्म। जल्दी पीछे नहीं है, लेकिन हेल्थ होती है ना खराब तो हर जगह सब ये चीजें हो रहती है कि बॉडी पर हमें इस तरह से इफेक्ट आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले थी रत्न क्या है? रत्न ये हमें, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से ही सारी चीजें प्राप्त हुई। समुद्र मंथन की कहानी तो आप सभी जानते ही हो। रत्न से आप अपनी बीमारी का भी इलाज करते हो। रत्न यानी कि एक स्टोन, पत्थर, और कुछ नहीं। लेकिन सबको हम पत्थर भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे बाहर, घर से बाहर निकलेगी तब भी पत्थर मिल जाएंगे, क्या कंकड़ मिल जाएंगे? तब पत्थर रत्न में कुछ फर्क है। ठीक है, रत्न जो है पत्थर से एकदम उनको छान छाटना पड़ता है, यानी कि उनको छाट कर निकालते हैं। रत्न आभूषण हमारे आजकल से नहीं है, आदि अनादि से है। जहां पर हम राजा महाराजा को भी देखते थे, वो रत्न पहनते थे, है ना? उनका मुकुट ये सब कुछ, हर जगह पर वो सजावट करते थे रत्नों से। और वो तो बहुत बड़े महंगे महंगे रत्न थे, आजकल तो वो देख भी नहीं सकते हम। पर जो पत्थर से जो इस रत्नों को छाट कर आप निकालते हो, तो हमारे जो हर दिन की क्रिया है, इनके अंदर आप इनका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। जब तक आपने इनको बिना समझे उपयोग किया तो आपका नुकसान भी हो जाएगा, है ना? पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका नुकसान हुआ। आजकल मार्केट में रत्न की जैसे ही आपको दिखेगा, लेकिन वो कांच होता है। हम्म, कांच होता है। लोगों को चाहिए सस्ता, तो सस्ते में रत्न थोड़ी आएगा, वो कांच आ जाएगा, लेकिन दिखेगा रत्न के बराबर।
और उसमें आपको डिग्री का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और आसानी से 400-500 में रिटेल में बिक जाते हैं कस्टमर के पास, और वो कस्टमर लेते भी है। सबसे ज्यादा कौन से रत्न का उपयोग होता है, कोई बताए? पुखराज। रूबी। रुद्र, पुखराज और मोती। मोती, और तीन सबसे ज्यादा ज्यादा, बिकता है। ये सबसे ज्यादा और बिकने अभी वाले जब से रत्न। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर चला है, तब हाँ से बुध का पन्ना चल रहा है सर। तब से पन्ना चलने एकदम लगा। बरोबर, एकदम बरोबर। सब जगह मोबाइल में 5 नंबर, ये 5 नंबर ने जो धमाका मचाया है ना, उसने बुध का पन्ना का बिकना ज्यादा कर दिया है। अब बुध बिका क्यों? पहले ये सोचो, बुध क्या है? व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, व्यापार, वाणिज्य, बिजनेस, व्यापार। है ना? तो लोगों ने बुध को ही व्यापार समझकर व्यापार की तरह उनको चलाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ नहीं देखा। अरे ये मिसिंग है, इनको ये ले लो। फिर उस ग्राहक का, कस्टमर का जो होना है वो होगा। कभी उनके, कभी किसने फीडबैक लिए, ये बताओ? नहीं। जिसने भी बुध दिया हो, क्या उस कस्टमर का हाल कभी पूछा? और उसने वो रत्नों को कम से कम 200-500 में तो नहीं दिया होगा, ये बात तो पक्की है। 3-4 हजार तो जरूर लिए होंगे। हम्म। या आपसे, उस एस्ट्रोलॉजर से, या फिर मार्केट से, या फिर ऑनलाइन, कम से कम 5,000 तो जरूर फूक देंगे। पत्थर की कीमत बहुत बड़ी है ना, जिनको हम और भी अच्छे से लेकर जितना जाए उतना महंगा हो सकता है। पर आजकल जो हमें चाहिए, हमारे हिसाब से वो कम दिखते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रेशियस स्टोन है। और कुछ बड़े लोगों को तो ये एक दिखावा होता है, शौक सजावट की तरह उस स्टोन को पहनने के लिए लेते हैं। पर हकीकत में कहते हैं कि ये समुद्र से निकलने वाले तल पदार्थ है। मोती, ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है। रत्न को यदि अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप उनको पहनाते हो, तो आपके भाग्य परिवर्तन में उनका प्रभाव दिखता है। जैसे हमारे पृथ्वी है, यहाँ पर हमारे पर सभी पर ग्रहों का असर सबसे ज्यादा। नमस्ते सर। नमस्ते, काफी समय के बाद। हाँ सर, बहुत दिनों बाद। कैसे है? मैं बढ़िया, आप कैसे? बस आपके सामने। चलो बहुत बढ़िया। कैसी है नागपुर में ठंड? बहुत है, नागपुर में ठंड बहुत है। अंधेरा है क्या, लाइट नहीं है? हाँ, मैंने वीडियो ही ऑन नहीं किया है ना अभी। अभी बस थोड़ा सा किचन का काम निपटाती हूँ, फिर चालू करती हूँ। ओके ओके। जब ठीक है सर, ओके। तो जब होता क्या है कि जो कैमरा बंद करते, मैं एक बार और कहूंगा, कैमरा बंद करने से आप अपने शुक्र को, जो होती है ना, उनको इफेक्ट देते हैं। शुक्र से रिलेटेड है ना फोटोग्राफी, दिखावा, यानी कि वो अपने जीवन में पैसा नहीं चाहते। अंधेरा यानी कि राहु को प्रभावों को बढ़ाते हो आप, और कुछ नहीं करते। आते हैं सर पर काम काम होता है तो बात अलग है। विजया जी का जो है ना, नेटवर्क थोड़ा डाउन पैसा है। कैसे नहीं चाहेंगे? होता क्या है
कि जब पैसा नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, राहु को इफेक्ट चाहिए तो कैमरा बंद कर दो, पैसा चाहिए तो कैमरा ऑन रखो। पैसा तो सही है। सबको चाहिए। शुक्र को हम कहते हैं ना फोटोग्राफी, वीडियो। तो आपका कैमरा तो आपके सामने है और आप जूम में बैठे हो और वहीं पर आप उनको बंद कर दोगे तो यानी कि आपको पैसा नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। जिनको नहीं चाहिए वो मुझे गूगल पे कर दे, मैं रख लूंगा। कैमरा बंद रखो, क्या दिक्कत है। रत्न जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो हमारे पर ग्रहों का असर रहता है और उसी ग्रह से संबंधित हम रत्नों का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर रत्नों की विकास विस्तार की कहानी बहुत पुरानी है। हमारे प्राचीन के अंदर शास्त्रों में भी नवरत्नों को आपको वर्णन मिलेगा। ऋग्वेद, हमारा प्राचीन प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद, इनसे तो दूसरा कोई पुराना हम नहीं कह सकते ना। ऋग्वेद सबसे पुराना और प्रथम ग्रंथ। और ऋग्वेद से कोई ये बता दे कि भाई इनसे पुराना ये ग्रंथ है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं। ऋग्वेद जब आप पढ़ोगे तो वहां पर उस मंत्रों में आपको रत्न का शब्दों का प्रयोग जरूर मिलेगा। जो जैन है उनको भी आप देखोगे तो वहां पर उनके तीर्थकर भगवान ऋषभ जन्म से पहले उनकी माता को स्वप्न में रत्न को दिखाई देने का उनके शास्त्र में वर्णन मिलेगा। तो हमारे ये धार्मिक प्राचीन जो ग्रंथ है जिसमें रामायण महाभारत सभी में आपको रत्न मिल जाएंगे, यानी कि रत्नों की गाथा मिलेगी। अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, देव भागवत, है ना। तो उनकी कहाँ से आपको स्थान प्राप्त होती है, उनके लक्षण क्या है, उनके गुण दोष क्या है, उनकी परख क्या होती है, शुभ अशुभ सब कुछ मिलेगा। आयुर्वेद के अंदर की भी ये रत्नों का आपको विस्तार मिलेगा। बहुत सारी भस्म है और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां जो इसके अंदर ये रत्नों का उपयोग होता है। रत्नों को भस्म बनाकर भी दी जाती है। वारामिर ने भी बताया है ये रत्न का प्रभाव हमारे मानव जीवन के अंदर बहुत ही अधिक उपयोग है। अब कई बार क्या करते हैं कि जैसा ग्रह उनका रंग उस रंग से जुड़ जाता है, तो बोलते हैं भाई ये रंग ले लो, है ना, ये रंग वाला आप रत्न ले लो। और ग्रहों के साथ आपके नक्षत्र जुड़ा हुआ है, एक रत्न है और उसके बाद उनके उपरत्न भी है। हमारे भारत भर जो पूरा भारत है इनके अंदर हम आप देखोगे तो रत्नों का भंडार रहा था। 16 बार चढ़ाई की थी सोमनाथ पर, आप सभी जानते हो। सोमनाथ को 16 बार लूट गया, इतने रत्नों से जड़ित था। सोमनाथ की प्रथम ज्योतिर्लिंग जो हमारी है, इतने रत्न बहुमूल्य थे। उसके बाद फिर सरदार जी ने जब निर्माण किया सोमनाथ का, तो आज अब वो हम उनका दर्शन करते हैं। बहुत सारे रत्नों के शौकीन होते हैं, है ना, इकट्ठा करने के लिए। बहुत सारे राजा रानी बादशाह भी इनके शौकीन थे,
यानी कि रत्नों को इकट्ठा करके रखना। पर आज हमारा साइंस बहुत आगे है ना, जिनके अनुसार अच्छे बुरे सभी बनाने लगे, गलत भी करने लगे। कांच भी बना दो, रत्न ही है, पहनो। रंग डाल दिया येलो कलर तो खराब हो गया, लाइट कलर तो उस हिसाब से बता दिया। रत्न में कितनी टिकाऊ है, ये उनके गुण होते हैं। रत्न पहनने पर आपके गुण जो ऋतु होते हैं उनके अनुसार, उसमें पानी भी, जब आपने अंगूठी में पहनी है तो वहां पर हाथों पर पानी भी तो गिरेगा, तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये सब कुछ वहां पर आपको समझ में आता है। जबकि कोई स्टोन इतना सस्ता भी नहीं है कि आप बार बार ले लोगे, है ना। मार्केट में गए, 2 किलो आलू लिया और 2-4 स्टोन लेकर चले आए, इतना भी सस्ता नहीं है। कई बार हाथों में पहने हुए उसमें क्रैक हो जाते हैं, कई बार घिस जाता है, कई बार खरोच आ जाती है। जब इस तरह से रत्न में कई खरोच आ जाए तो उस रत्न को तुरंत रिमूव करो, यानी कि हटा दो, फिर वो आपको काम नहीं देगा। रत्न में क्रैक होना यानी कि उस स्टोन के साथ केतु का प्रभाव बढ़ गया। हम कहते हैं कि भाई हीरा महंगा है, नीलम महंगा है, माणिक महंगा है, पुखराज भी महंगा है। कौन सा सस्ता है? पर लहसुनिया तो और ज्यादा महंगा है ना। गोमेद को भी और भी मानते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं भाई मैं तो माणिक पर ज्यादा प्रभाव देता हूँ, क्योंकि माणिक अच्छे से काम करते, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारण। कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, तो कहेंगे भाई हीरा पहन, शुक्र को बढ़ावा देंगे। अगर वही उनकी पत्रिका के अंदर शुक्र इतना खराब होगा और उसने वो हीरा धारण कर लिया, तो इनकी और बैंड बजनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं भी पकड़ में नहीं गए कि इनकी हालत क्या हो। हमारे पृथ्वी पर 84 यानी कि 84 प्रकार है रत्न के। जब समुद्र मंथन हुआ था उसी के वहीं पर दैत्य दानव के अंदर ये रत्न बाहर निकले। पर आजकल बहुत सारे ऐसे पत्थर है ना, जिसे रत्न उपरत्न देकर नाम बनाकर बता देते हैं। आजकल वो गोल्डन वाला पत्थर क्या कहते हैं उनको, है ना, 100 ग्राम के हिसाब से, किलो के हिसाब से जो बहुत महंगे देते हैं लोग। भाई कैश फ्लो को पैसा आना स्टार्ट हो गया। 2 लोगों ने बस फीडबैक कमेंट ऐसे कर दिया कि भाई ये स्टोन लेने से मेरे पास जो काम नहीं था वो सब था, तो आना स्टार्ट हो गया। हकीकत में उनका कुछ नहीं था, है ना। हाँ जो, हाँ वही रहे। क्या सबको काम आना स्टार्ट होगा? सबको कैश फ्लो की समस्या, तो सबके पास पैसा आएगा? जरूरी नहीं है। किसी की जो है ना, बहुत सारी दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। रत्न बहुत सारे हैं, जिनकी यदि हम यहाँ पर बात करने जाए, माणिक, रूबी है ना, पन्ना एमरोल कहते हैं, हीरा डायमंड, नीलम सैफायर। रूबी कहेंगे तो भाई लाल है ना। एमरोल कहेंगे तो क्या है, हरा रंग, कई बार सफेद, कई बार नीम की पत्ती जैसा रंग, बहुत सारे हैं। डायमंड तो इसमें भी आजकल सफेद, पीला, गुलाबी, नीला, लाल, काला, ऐसे भी डायमंड आने लगे। सफायर, नीलम को जो हम कहते हैं, वो भी बहुत सारे आने लगे।
पर ओरिजिनल इसमें से नीलम कौन सा, हम उनको कैसे समझे, है ना। पर मोती, उसमें भी सफेद, काला, आसमानी, पीला, लाल, जिनको जैसे जहां पर लगा वहां पर उस मशीन से बनाकर उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ रत्न हमारे श्रीलंका के हैं, है ना, जहां पर बाहर से भी आते हैं। श्रीलंका से जो आते हैं ना, इसमें पुखराज भी आता है, नीलम भी आता है, गोल्डन बैरिया, पेरिडोट, स्पाइनल, जिरकॉन। हकीकत में वो जिरकॉन नहीं होता, जिरकॉन का भ्रम होता है जो श्रीलंका का होता है। स्पाइनल ये ग्रीक का वर्ड है जो लैटिन से लेते हैं। ये सारे रंग में आप मांग लो, मिल जाएगा। भूरे रंग जैसा होता है, पीले रंग का भी होता है। पर आजकल रत्नों के अंदर हम सही पहचान नहीं बना पाते। किसी ने रत्न पहना है यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, उसमें से कोई, गोपाल जी, जय श्री राम। स्फटिक भी इतना चलता है। मैंने पहने अच्छा, कौन सा पहना है जितेंद्र जी? पन्ना। कैमरा ऑन। अच्छा, पहना पहना है, कैमरा ऑन हाँ करेंगे। मैं गाँव जा रहा हूँ अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं। गाड़ी में। हाँ हाँ, कब से पहना है आपने? हो गया 1-2 साल हो गए। और पन्ना पहनने के बाद आपको क्या फर्क हुआ? ठीक है, अच्छा है, मतलब काम कर रहा है मेरा। एस्ट्रोलॉजी भी अच्छा चल रहा है, हम्म। अपना काम भी ठीक है। जी जी। वैसे तो मैं आपको मालूम है मैं कहाँ पे काम करता हाँ, वो तो पता है मुझे जानकर, लेकिन हूँ। क्या है कि और भी तो हाँ थोड़े हाँ नहीं जानते ना। हाँ, नहीं और अच्छा है, मेरा एस्ट्रोलॉजी भी अच्छा है, दिमाग, और मैं भी ऑलरेडी 5 आंकड़े का हूँ, हम्म। 5 सितंबर को। तो रत्न क्या है कि इनको पहनने के बाद इनको रिजल्ट मिला है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि रत्न के बाद रिजल्ट नहीं मिलता, गलत हो जाता है। पर रत्नों को कब तक पहने, ये सबसे पहले जानना आवश्यक होता है। उसके बाद चाहे आपका 1 करोड़ का भी क्यों न रत्न हो, उनको बाद उनको हटा दो, तो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये जानकारी होती है रत्नों के अंदर कब तक पहनना चाहिए, कब तक नहीं, है ना। ऐसे ऐसे रत्नों के तो नाम बोलने जाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। आप भी सोचोगे भाई क्लास कौन सी चल रही है, रत्नों के नाम सुनने के लिए हम जुड़े कि क्या करने आए। पर ये आजकल जो होते हैं, है ना, कई बार कहते हैं कि जेड जेड स्टोन है ना, जेडाइट कहते हैं। जेडाइट ये ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ी में मिला था। ये हरा पीला आपको केन्या में मिलेगा। ये उन विदेशों में बहुत ही बड़ी प्रचलित है। इनको गोल्ड से भी ज्यादा महंगा मानते थे और आज भी है ना। जितना हमारा सोना महंगा है उनसे भी ज्यादा ये स्टोन महंगा है। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर भी जो पहाड़ियों की जो खदान है उसमें से भी रत्न बहुत सारे मिले। पायराट जो हमारे आभूषण में प्रयोग किया जाता है। रत्न हमारे आभूषण जीवन के साथ यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। आजकल सबसे ज्यादा दिखावा होता है, मैं क्या पहनूं, मेरे हाथों में बस चार हाथ, चार ऐसे हाथ भरे होने चाहिए।
ये लोग चाहते हैं। जब हमारे बॉडी में मान लीजिए कोई प्रोटीन की कमी है, तब भी हम रत्नों का चुनाव करके उनको पहना सकते हैं, जिनसे वो प्रोटीन विटामिन की कमी दूर होती है। रोगों में बहुत बड़ा इनका उपयोग है। क्योंकि हमें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, यही हमारा जन्म और यही हमारी मृत्यु भी निश्चित है ना। जब तक प्राण वायु है तब तक हम यहाँ पर जिएंगे। उसके बाद रत्न कहाँ गया, गोल्ड कहाँ गया, सिल्वर कहाँ गया, कोई नहीं जानेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब हमारे पृथ्वी पर हम है और हमने जो रत्न धारण किया, तो पृथ्वी के अंदर जो सूर्य चंद्र की किरणें हमारे बॉडी पर भी आएगी, तो जो हमने धारण किया वहीं पर भी उनकी किरणें जाने वाली है। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और जब तक बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है, तब तक वहां पर सूर्य चंद्र की किसी प्रकार की किरणें नहीं जाने वाली, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है, क्योंकि अभी वो उसने जन्म नहीं धारण किया। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, तो वहां से सारी किरणें उन पर प्रभाव पड़ना स्टार्ट करती है। चाहे लाइट हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, है ना, अंधेरा हो, हर प्रकार से वो किरणें शुरू होती है। तो यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव स्टार्ट हो गया, है ना, क्योंकि जन्म से ही हमारी कुंडली बनती है। और उसके बाद कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये ग्रह का कितनी डिग्री का प्रभाव है। कई बार हम ये कहते हैं कि ये तो मंद है, और इनसे ही हम आगे और पहचान करते हैं। तो यहाँ पर जन्म से आप ये भी समझ सकते हैं कि कौन सी किरणें, कितना प्रभाव बालक के जन्म स्थान पर भी आया। इसीलिए तो जन्म से कुछ सालों तक बहुत केयर की जाती है कि कौन से समय पे कहाँ पर बच्चे को क्या दिया जाए, प्रोटीन विटामिन, है ना। पहले उनको जल देते हैं, दूध देते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे अन्न का वो स्टार्ट करते हैं बच्चों को। तो हम ग्रह क्यों धारण करते हैं? कि हमारी सफलता प्राप्त हो और बुरे ग्रहों से थोड़ा हमारा बचाव हो जाए। क्योंकि जब ग्रह अपना बैलेंस अनबैलेंस होते हैं, यानी कि संतुलन नहीं रहता, तभी पर हमारे साथ कोई दुखद घटना बनती है, तकलीफें आनी स्टार्ट होती है, हर प्रकार से कोई रास्ता नहीं मिलता। तो एक ग्रहों का प्रभाव हमें दुर्बल बना देता है, यानी कि हमें कमजोर करता है। ग्रह के साथ एक धातु का भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना धातु से आप उन रत्नों को धारण नहीं करोगे। तो जो हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह प्रबल हुआ है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हो या उनकी कारक, वो बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर उन ग्रहों के द्वारा उनके उपरत्न, कई बार उनके स्टोन की जगह उपरत्न का भी हम चुनाव करते हैं। ये हमें बैलेंस करते हैं। ये रत्न हमारे विटामिन की गोली के बराबर है। जैसे सूरज, उनकी धातु होगी सोना, कई बार तांबा भी ले सकते हो,
है ना। गोल्ड की जगह तांबा भी आप चला सकते हो। और रत्न होता है माणिक। चंद्र सभी जानते हैं कि मोती, उनकी धातु होती है चांदी। मंगल तांबा, उनका स्टोन होता है मूंगा। बुध, उनको गोल्ड में और कांसे में इसी के अंदर पहना जाता है और उनका रत्न होता है पन्ना। बृहस्पति सोना, पुखराज रत्न होता है, धातु उनकी गोल्ड सोना। शुक्र के लिए प्लेटिनम रत्न होता है हीरा। और आजकल क्या करेंगे, चांदी में पहन लो। शनि लोहा, तो उनको भी लोहा की जगह पर प्लेटिनम पर शनि को धारण किया जाना चाहिए। और उनका रत्न है नीलम। राहु गोमेद रत्न। राहु केतु के लिए पंच धातु का मिश्रण काम करेगा। अब मान लीजिए आपने चांदी में धारण करवाया तो क्या होगा, चंद्रमा को ग्रहण करेगा कि नहीं, है ना। कई बार गोल्ड में पहना दिया, सोने की बीती में, है ना, सोने की अंगूठी बनाई और केतु पहना दिया तो सूरज को ग्रहण करेगा कि नहीं, क्या काम करेगा। हकीकत में उनके अकॉर्डिंग उनको धातु से ही उनके स्वभाव से उनके गुण में परिवर्तन होता है, वरना नहीं होता। सात ग्रह, दो ग्रह हमारे छाया ग्रह राहु केतु। और हमारे आज के अंदर हर्षल प्लूटो नेपच्यून, है ना। इस बार की जो भी कुंडली आप देखते हो वहां पर आपको हर्षल प्लूटो नेपच्यून ये तीनों ग्रह भी आपको दिख जाते हैं। इनका भी प्रभाव रहेगा लेकिन कम। ये हमारे बाह्य और आंतरिक दोनों जीवन पर अपना प्रभाव बताते हैं। जैसे बृहस्पति, इनका प्रभाव क्या है, धर्म। मंगल साहस। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क का परिवर्तन, यानी कि मन के अंदर जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो। ये तीन रूप होते हैं। और आंतरिक कौन से है, शुक्र बुध सूर्य शनि। शुक्र निस्वार्थ प्रेम। बुध हमारी याद शक्ति। सूर्य हमारा आत्मविश्वास। शनि हमारी कार्य, है ना, निर्णय। ये आंतरिक इनके चार ग्रह होते हैं। और हमारा मानव जीवन पूरा तत्वों से भरा हुआ है, बिना तत्वों से कुछ नहीं होगा। हमारे नौ ग्रह के अंदर सब में एक विशेष गुण है और एक विशेष दोष भी। सबसे पहले भी समझाऊंगा कि सूरज, यदि सूरज अंधेरा करेगा तो बीमारी स्टार्ट होती है। हमारे आरोग्य पर इनका प्रभाव चलता है। सूरज क्या हम पिता भी कहते हैं। सूरज से हम कहते हैं कि दवाई भी है, औषधि भी है। सूरज से हम कहेंगे एक व्यवस्थापक।
सूरज से कहेंगे हमारे बड़े भाई का सुख, हमारा व्यवहार, हमारे आत्मा का प्रभाव। चंद्र से माता के लिए चिंता, हमारा मन, हमारी छाती, हमारी याद शक्ति, हमारी मन की भावनाएं, जो आप एक चिंता करते हो ना, व्याधि करते हो, वो भी चंद्रमा है। पानी हमारा चंद्रमा। मंगल सेनापति है, देश प्रेमी, रक्षा करने वाला कोई भी कार्य, सेना पुलिस का विभाग, लूटमार करना, युद्ध करना, चतुराई करना, ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारी है मंगल कहते हैं। गर्भ, पित्त वायु, ये मंगल। बुध के लिए पेट का रोग, ज्योतिष, टाइपिस्ट, भाषण देने वाला काम है ना, नपुंसकत्व, ये तो होता है बुध। वायु से होने वाले रोग बुध है। भूत प्रेत बाधा बुध है। अगर किसी में आलसीपन है तो सीधा बोल दो कि भाई बुध तेरा खराब है। पागलपन, सिरदर्द होना, अभिमान होना, कर्कश जैसा उनका स्वभाव होना, कर्कश जैसे उनकी बोलने की भाषा होना, दमा की तकलीफ हो, कफ ज्यादा हो, गूंगापन हो, बैंक से रिलेटेड काम हो, बीमा से रिलेटेड काम है, शेयर बाजार, गंदे विचार मन में आना, ये बुध है। बृहस्पति धर्म कार्य, तीर्थ यात्रा, मंगल कार्य, जो सात्विक मंगल कार्य करते हो वो, वेद शास्त्र को पढ़ते हो वो, पूजा, तंत्र मंत्र, सादा सिंपल रहना सहना, आपकी आमदनी, लेखक, बड़ा अधिकारी हो, भक्ति हो, मोह, भाग्य, आपकी कितनी कीर्ति, न्यायाधीश, जज, ये बृहस्पति होते हैं। शुक्र से दास दासी, प्रेम में कितनी लोकप्रिय, कन्या संतान, मासिक धर्म, पेट में जलन होना, स्त्री के रोग होना, स्त्रियों से लाभ मिलना, शराब, फिल्मों से व्यापार, वस्त्र आभूषण, सुगंधित पदार्थ हो, धन धान्य, इत्र, गीत संगीत, इंद्रजाल, पार्टनरशिप, फर्नीचर, स्त्री, प्रेमिका, आपकी कार, मोटर, हंसी मजाक करना, सौंदर्य से सजावट होना, नृत्य करना, है ना, कामाग्नि, विलास, शय्या स्थान, रमण, तो ये स्त्री है, यानी कि शुक्र का प्रभाव रहता है। फैंसी जो स्टोर होते वो आपके शुक्र से रिलेटेड है। जो भी फैंसी चीजें होती है ना, आजकल आप देखोगे कि जितनी सजावट वाले शोरूम बनाते हैं वो शुक्र है। शनि पत्थर का व्यापार, वात रोग, स्नायु के रोग होना, नीच कर्म करना, मेहनत करना, रुकावट आना, मतभेद हो जाना, चमड़े का व्यापार, मशीनरी से रिलेटेड कार्य, लोगों से मुलाकात करना, समाज कल्याण के काम करना, जो योगी सन्यासी है, काला रंग,
लोहे से, तिल से रिलेटेड कोई व्यापार से जुड़े हुए हैं तो शनि है। साधु तो होना, ये शनि है। राहु के लिए ताश, कैरम, आपका तार्किक स्वभाव, कमीशन एजेंट, वो राहु से रिलेटेड है। एडवर्टाइज राहु से रिलेटेड है। अफीम, भांग, गांजा, सर्कस, विश्व खेल, एकदम चटाक से चौंकाने वाले काम, भ्रम, भूत बाधा, अफवाह फैलाना, ये राहु काम करेगा। केतु दुष्ट कार्य करने, एकदम 2 नंबर के काम, अव्यवहार करना, पाप पापी, यानी कि जो भी कठिन कार्य है उसमें भी पाप कर्म कर लेना। आपके चर्म रोग जो सारे होते हैं वो केतु होते हैं। पिशाच बाधा होना, ये केतु है। ये ग्रहों के कारक मैंने छोटे से शब्दों में आपको बताया। जो भी आपकी जन्म कुंडली पत्रिका के अंदर जो ग्रह कमजोर होगा या नीच राशि ऐसे स्थान में होगा तो उनसे संबंधित आपके तत्व पर अधिक प्रभाव होगा, और जो इनसे विपरीत जो प्रबल ग्रह होंगे वो आपको लाभ देते हैं। बारह राशि है तो 12 राशि से संबंधित भी आप उसको रत्नों को बता सकते हो। 12 महीने हैं तो 12 महीने के अकॉर्डिंग भी आप उस रत्नों को बता सकते हो। मान लीजिए ये कोई कहेगा भाई मेरे पास तो टाइम बर्थ तो है नहीं, लेकिन मेरा कौन से महीने में जन्म हुआ था वो मुझे याद है, तो उस महीने से संबंधित भी आप रत्न को प्रमाण उनको बता सकते हो, भाई ये रत्न धारण कर, है ना। कोई कहेगा भाई मुझे तो अपनी सिर्फ राशि याद है, तो राशि के आधारित आप रत्नों को चयन कर सकते हो, उनको बता सकते हो। हमारे अंग्रेजी तिथि के हिसाब से भी आप उसको रत्न धारण करने के लिए बता सकते हो। ग्रह के मित्र शत्रु भी होते हैं। 1 मिनट। ये चीजें मैं आपको सारी टेबल आपको फाइनल क्लास में आपको दे दूंगा, जिनसे क्या है कि आपको इजी रह जाएगा कि किस तरह से आप उनको अपने नोट्स बना सकते हैं, किस तरह से आप उनको प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्त दुश्मनी तो आप जानते ही होंगे, पंचधा मैत्री भी जानते होंगे। आजकल तो ये जो हमारा मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, उनके अकॉर्डिंग भी आप जानते होंगे कि भाई कि आपका मूलांक का स्वामी क्या है। तो मूलांक के द्वारा भी आप रत्नों को धारण कर सकते हो। हमारी हाथों की उंगलियां भी बताती है, जैसे कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ये चीजें है। ये बुध है,
ये हम कहेंगे सूर्य है, और ये शनि कहेंगे बृहस्पति, और ये कहेंगे मंगल शुक्र है ना। चंद्र का पहाड़ यहाँ पर रहता है। ये हमारे हाथों में भी हमारे ग्रह विराजमान है। कई बार लोग हाथों से उंगली से भी बता करके दे, भाई इनका ये कमजोर है प्लानेट, इनको ये रत्न पहन लो, है ना। जो हर तरह का पालमेस्ट्री करते हैं वो लोग इनसे भी बताते हैं। तो रत्नों को किस तरह से आप धारण करना, कौन से समय पर और कौन से समय के बाद उनको विसर्जन करना, और हर रत्न के लिए कुछ कम से कम वजन, दिन, समय सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। कई बार आपको रत्न धारण करने के लिए आपको जन्म कुंडली में देखना होगा कि ग्रह की दृष्टि क्या है, दशांतर दशा क्या है, उस ग्रह के अंश को भी आपको जरूर देखना है। ये उदय है कि अस्त है। क्योंकि अस्त ग्रह से संबंधित रत्न पहनने से आपको उस ग्रह की शक्ति बढ़ेगी। कई बार कहेंगे भाई ये तो मेरा वक्री है, कोई बार कहेंगे ये मार्गी है। तो कि जो पापी ग्रह होंगे उनकी ग्रहों की शांति आपको जरूर करवानी चाहिए। आपके ग्रह से विरोधी रत्नों को भी मत पहने, मित्र रत्न जरूर पहने जब वो जरूरत हो तभी, उसके वरना उनको भी मत पहने। हमारी चंद्र राशि, उनका स्वामी, जन्म तिथि, है ना, अंग्रेजी महीना हो, हमारे भारतीय जन्म के मास के बराबर हो, उनकी कितना वजन होना चाहिए, कितने कैरेट का यानी कि लेना चाहिए, कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, उस रत्न का कितना समय रहता है ना, कौन से दिन धारण करें, अगर उनकी जड़ लेनी है तो कौन सी जड़ आप लेंगे, ये मैं आपको फाइनल क्लास में जरूर बताऊंगा। यहाँ पर ये भी आपको ये लगता है कि भाई हम क्या सीखेंगे 2 दिन की क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति जो है, शुक्र है, शनि, राहु, केतु, इन सब की आपको जानकारी दूंगा कि रक्त करने की, धारण करने वाली सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। रत्न से आप किस तरह से अपनी मनोकामना को सिद्ध करोगे, तो जैसे आप उनसे ये भी करोगे। साथ में रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष का महत्व, रुद्राक्ष आप धारण करोगे तो कैसे लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष में बहुत बड़ी शक्ति होती है। रुद्राक्ष धारण करने के आपके नियम, उनकी कैसे विधि करोगे, कुछ ऐसी और भी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूंगा, जहां पर उनका प्रभाव भी आपको मिलेगा। कई बार तंत्र विद्या के अंदर भी रुद्राक्ष का महत्व होता है। उसके बाद आपके जन्म लग्न के अनुसार आप किस तरह से अपना भाग्यशाली लॉकेट बनाओगे, है ना। 12 लग्न होते तो 12 लग्न की पूरी जानकारी दूंगा। इस तरह से आप अपना भाग्यशाली लॉकेट बनाकर अपने रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रत्न है जो दुर्लभ है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हमारे बिना कुंडली राशि सब कुछ देखे बिना भी आप उनका उपाय कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई जानता है कि कौन से हाथ में रत्न धारण करने पर किसको लाभ मिलेगा? अनम्यूट करके बोलो, जितना आप जानते हो। तब तक मैं पानी पी लूं। कोई भी? कोई नहीं?
इतना तो आप जानते होंगे कि पुरुष के साथ में पहने और स्त्री के साथ में पहने। इतना तो बोलो कोई। हाँ जी सर, जेंट्स तो राइट हैंड में और लेडीज लेफ्ट हैंड में। है ना। हाँ अब जी। वहां पर पहनने से पर किसको बेनिफिट हुआ? किसको हुआ? लेफ्ट में पहनने से लेडीज को हुआ या जेंट्स को होगा? वही तो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने लेफ्ट हैंड में रत्न धारण किया है तो बेनिफिट किसको मिलेगा? जेंट्स को मिलना चाहिए सर। है ना, जेंट्स को मिलना चाहिए, और जेंट्स धारण करेंगे तो लेडीज को। तो लेडीज को मिलेगा, हाँ जी। लेकिन रत्न तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग पहनाया जाता है, तो फिर उनको लाभ मिले तो ये तो आपको नुकसान होगा नहीं। नहीं होता तो है, लेकिन यही बात है ना, कुंडली आपकी देखी जाएगी, रत्न आप पहनोगे, बिल्कुल। मतलब सामने वाले को लाभ मिले, ऐसा ये लॉ क्यों? ये लॉजिक नहीं पता सर। है ना, ये सारी बातें हैं। हाँ जी। पर और मैं तो हम्म, अधिकतर मैं भी राइट हैंड में ही पहनती हूँ और दूसरों को भी राइट हैंड ही बताती हूँ, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। हाँ, पहले ये सोचो कि किसको लाभ देना है, पत्नी को लाभ देना है कि पुरुष भाई को, भाई साहब को लाभ देना है ना, ये बहुत बहुत बड़ी माया जाल है। तो पत्रिका राइट में ही देखते हो पहनना भाई चाहिए साहब की, सर। है ना, जी। पत्रिका पर देखते हो भाई साहब की धारण करवाते हो, राइट हैंड में लाभ ले जाती है पत्नी। भाई साहब कहते हैं यार रत्न तो 4 महीने से पहने लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा, और वहां पर भारिया बहुत बलवान हो चुकी होती है, 8 बजने में 5 मिनट कम है, पहुंच गया, 5 मिनट में आ गया, भाई साहब पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि टाइम टू टाइम वहां पर उनका प्रभाव ज्यादा है, फिर रहना पड़ेगा वरना रोटी नहीं मिलेगी। है ना, ये चीजें हैं, तो हमेशा चयन करने के साथ ये भी देखो कि कहाँ पर आप धारण करवाते हो। भाई साहब को रिजल्ट देना है तो उनको बोलो जेंट्स को भी कि भाई लेफ्ट हैंड में पहन, खुद के लिए। है ना, कन्यादान, जो हस्त मेलाप, है ना, शादी में ये क्रिया होती है। हस्त मेलाप में क्यों हाथ दिया जाता है? ये हाथ होता है ना राइट हैंड, हस्त मेलाप में शादियों में अक्सर देखते हैं। तो जो आप धारण करोगे ना वो पत्नी को चला जाएगा, और उसको जितना भी राइट हैंड में आपने धारण किया होगा ना वो उस पत्नी को लाभ मिलेगा। ये लॉजिक है। संस्कृति में शादी में सब जाते हैं लेकिन कभी किसी ने किसी विधि के बारे में कोई जानने की चेष्टा, समय नहीं है, सेल्फी का टाइम है भाई, सेल्फी लेंगे, है ना, तो वहां स्टेटस लगाएंगे, पर हकीकत में वो क्रिया क्या है, क्यों एक दूसरे का हाथ दिया जाता है? ये रोचक कहानियां है, रोचक लॉजिक भी है जो हमारे शास्त्रों के साथ जुड़ा रहता है ना। अगर मान लीजिए सूरज को पहना दिया तो बल कहाँ से मिलेगा? शनि से, शनि को मंगल से, मंगल का बुध से, गुरु का शुक्र से, शुक्र का चंद्र से, और बुध का गुरु से, चंद्र का मंगल से प्रभाव नष्ट हो जाएगा। एक दूसरे को प्रभाव को ये काट देते हैं, हटा देते हैं, चल निकल, है ना, ये उनके प्रभाव को नष्ट करते हैं और एक दूसरे को अधिक बलवान भी बनाते हैं। अब कैसे? शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, और गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्र, और चंद्र से सूर्य, सूर्य से शनि, और शनि से केतु, ये सबका बल कम करेगा। समझ में आई ये बात? मान लीजिए अब यहाँ पर शनि को कम करना हो तो क्या करेंगे, उनके प्रभाव को नष्ट करना है तो क्या करेगा? तो सूरज का जो बल होगा, है ना, वो शनि से प्रभाव नष्ट होगा, शनि का मंगल से, मंगल का बुध से, बृहस्पति का शुक्र से, शुक्र का चंद्र से, बुध का बृहस्पति से, चंद्र का मंगल से प्रभाव यहाँ पर नष्ट होगा।
यानी यानी अगर हम लोग पुखराज पहनते हैं तो बुध का प्रभाव नष्ट हो जाएगा वहां पे। यस, ये तो गुरुजी दुश्मन दुश्मन प्लेनेट वाला पत्थर का बात आ गया है। हाँ, है अरे ना। वाह, तो बहुत ही ये जबरदस्त चीज है, थ्योरी है। बिल्कुल। जो पहना तो सामने किसी का नष्ट तो होना है ना भाई। सुविधा है तो उतनी दुविधा भी या तो किसी है। का या किसी का प्रभाव कम करने के लिए दूसरी रत्न कर सकते हैं, हाँ, अगर पहन आपको सकते शुक्र को कंट्रोल करना है तो बृहस्पति को आगे कर दो, शुक्र कंट्रोल हो जाएगा हैं। या हाँ शुक्र नष्ट हो जाएगा। हाँ। ज्यादा है तो बैलेंस करेगा। ये रत्न ऐसा रहस्य है, लेकिन क्या है कि सब लोग किस तरह से क्या बताकर क्या पहना देते हैं, समझ में नहीं आता। किसी ने लग्नेश को बलवान किया है, ये बताओ। नहीं, लग्नेश को बलवान करने के लिए कौन कौन बोलता है, ये बताओ। कोई नहीं। गुरुजी नॉर्मल थ्योरी में ही लगना 5 नंबर लॉट और 9 नंबर लॉट का बात बोलते हैं पत्थर के लिए। 1 नंबर 5 नंबर और 9 नंबर का पत्थर के लिए बोलते हैं। हम्म। माने नॉर्मली वो जो तैयार होके आते हैं या कहते हैं ऐसे ही बोलते हैं। जी जी। तो यहाँ पर तो हेल्थ ठीक जब रहेगा। एक दूसरे को नष्ट करना हो तो किनको आगे किया जाए, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे को किनसे बलवान करते हैं, है ना। कौन सा प्लानेट हो सबका बल कम करेगा। यदि शनि शनि पहना दिया तो मंगल का बल कम करेगा। मंगल है तो बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्र, चंद्र से सूरज, सूरज से शनि और शनि केतु, ये सबके बल कम करेंगे। अब मान लीजिए ग्रहों का दोष है, तो राहु का दोष बुध से, समझना ध्यान से बात को, बड़ी अच्छी है। राहु का दोष बुध से, मंगल बुध, राहु शनि का दोष, है ना। मंगल बुध राहु शनि इनका दोष गुरु से। राहु बुध का दोष होता है शनि से। राहु बुध गुरु शुक्र शनि राहु इनका दोष चंद्र से। बुध शनि राहु का दोष मंगल से। मंगल बुध शनि राहु का दोष शुक्र से। इनसे शांत हो जाएगा। ये सारे दोष को हटा देगा। राहु बुध शनि शुक्र गुरु मंगल चंद्र, इन सब का दोष सूरज से कम हो जाएगा। क्योंकि ये अभी हमारी उत्तरायण आएगी, तो उत्तरायण आने पर सारे दोष हटा देंगे सूरज भगवान। फिर कहेंगे चलो अब बैंड बाजा बजाओ, पार्टी वार्टी करो, हॉल बुक करो, है ना। क्योंकि शादी या स्टार्ट होगी, तो सूरज सारे दोष को हटा देता है। रत्न पहनने के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर किसी ने आपने ओपल पहना दिया, यानी कि शुक्र का प्लैनेट उपरत्न कहते हैं ना ओपल, सामने वाले को पहना दिया, अगर सामने वाले जातक ने गुस्सा स्टार्ट कर दिया ना, वो ओपल उनको रिजल्ट देगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। जैसे जातक ने ऊंची आवाज या गुस्सा करना स्टार्ट किया तो वो ओपल काम का रिजल्ट नहीं देता। चाहे 25,000 का लिया हो, चाहे 40,000 का लिया हो, चाहे 2 लाख का लिया हो, चाहे 1 करोड़ का लिया हो। शुक्र का जब भी आप स्टोन पहनते हो ना, तो वहां पर हमेशा आपको पूरी धैर्य रखनी पड़ेगी, शांति रखनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। घर में अभी भी परचीला हो गए बेवजह, तो क्या बीवी आपको चुप रहेगी, ये बताओ। हाँ? सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया और आप बोल रहे कि हिम्मत है कि आज नमक ज्यादा है
अभी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भारी हो जाएगा। ये चीजें होती है कि कौन से प्लानेट के लिए आप क्या करने के लिए रत्न धारण करवाते हो, कौन सा रत्न पहना है जिनसे वो कंट्रोल में आ जाए। अरे बेटा देख तो सही, तेरी मम्मी शांत है कि गुस्से में है ना? आप डायरेक्ट जाते हो, बच्चों से पूछते हो मूड कैसा है, तो वहां से इसी तरह से आपको देखना होता है कि कौन सा प्लानेट पहना जाए जहां पर इनके दोष को दूर करे और उनको शांत कर दे। लड़ाई झगड़े के अंदर हम एक तीसरे व्यक्ति को समाधान के लिए जुड़ता है ना, बैठकर समझौता करवाता है। इसी तरह इन ग्रहों के दोष को, उन सब प्लैनेट को आप खड़ा करोगे जहां पर उनको कंट्रोल करेगा, आपकी बात भी सुनेगा और सामने वाले को बताएगा। सामने वाले जो है बड़ी आवाज में नहीं, नीची आवाज में शांत होकर काम करेगा, है ना, उटपटांग नहीं करेगा। तो यहाँ पर कई बार दो दो रत्न धारण करवाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब मान लीजिए आप डायमंड पहनाते हो तो उनके साथ माणिक, मोती, पुखराज, मूंगा ये नहीं होना चाहिए। नीलम धारण करवाते हो उनके साथ माणिक, पुखराज, मोती नहीं होना चाहिए। माणिक पहनाते हो तो उनके साथ नीलम, लहसुन या गोमेद ये नहीं होना चाहिए। पन्ना पहना है तो उनके साथ मोती और मूंगा बिल्कुल मत पहना। गोमेद पहना दिया तो माणिक, मोती, पुखराज, मूंगा इनको मत पहना। पुखराज पहनाया है तो हीरा, नीलम, गोमेद इन तीनों को मत पहना। मूंगे के साथ यदि किसी ने हीरा, पन्ना, गोमेद, लहसुनिया ये पहनाया है तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो उनको नहीं पहनाना चाहिए। मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, लहसुनिया, गोमेद इनको नहीं होना चाहिए। अगर उसने ये इन चीजों को भी पहना दिया तब भी बुरे हाल होने वाले हैं। रत्नों को धातु, नक्षत्र, दिन, तिथि, है ना, ये भी बताया है। इनके अनुसार जब आप धारण कराओगे तो सामने वाले को बहुत अच्छे से रिजल्ट जरूर आएंगे। जैसे मोती धारण करवाया तो मोती कहेंगे भाई चंद्र है, यानी कि चंद्र को हम शक्तिशाली करते हैं ना, मजबूत करते हैं। तो कम से कम मोती आपको 4 या 6 रत्ती का मोती, है ना, चांदी की धातु लेते हैं। शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन आप धारण करो। सूरज को शक्तिशाली करना है, कम से कम 4 रत्ती। सोने की अंगूठी, रविवार पुष्य योग, और ये अनामिका उंगली में धारण करवा दो। मंगल को 5 रत्ती कम से कम, तांबा या सोना इसमें धारण करना चाहिए। बुध के लिए बताया कि कासा जो पन्ना होता है, कई बार 5 रंगों में भी मिल जाएगा। कई बार आपको तोते का पंख होता है इसी तरह से भी रंग मिलेगा। कई बार हमारे जो मोर पंख है उनके अनुसार दिखेगा। तो जो मोर पंख होता है ऐसे रंग वाला यदि पन्ना होगा तो बहुत ही अच्छा है। और ये कम से कम 6 रत्ती, है ना, इनको प्लेटिनम में पहनो। बुधवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, फिर देखो चमत्कार। बृहस्पति हमारे भाग्य का रत्न कहते हैं ना,
कम से कम 5 रति, ज्यादा से ज्यादा 11 रति, इनसे ज्यादा नहीं, इनसे ज्यादा मत लेना। गुरुवार पुष्य योग, तर्जनी उंगली में, पर संध्या के समय यानी कि शाम को। शुक्र के लिए 3 कैरेट भी चलेगा, मृगशिरा नक्षत्र में। शनि के लिए नीला, 4 रति से 10 रति, 4, 6, 7, 10, इनको पंच धातु में या फिर लोहे में। शनिवार का दिन श्रवण नक्षत्र में और मध्यम उंगली में। राहु को बल देना है 6 रति का गोमेद, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। रति, रति बोल रहा हूं, है ना। तो वरना जहां पर होता है कैरेट तो वहां पर कैरेट बोल ही देता हूं, बाकी ये रति, ठीक है। कम से कम राहु के लिए 6 रति, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, बुधवार शनिवार को ही, पंच धातु की अंगूठी में। केतु के लिए यदि शक्तिशाली बनाना है, पंच धातु की अंगूठी ले लो, पुष्य योग और मंगलवार को। आपको उस रत्न को रिजल्ट देना ही होगा 100%। जैसे सूरज है, माणिक, संस्कृत में बहुत सारे नाम दिए हैं। ये पत्थर, इनकी चमक बहुत ही तेज होती है। माणिक के बहुत सारे रंग होंगे। ये लाल, कई बार सिंदूरी जैसा, है ना, कई बार हल्के नीले रंग जैसा। जो माणिक होता है उसके अंदर लाल रंग की किरणें निकलती हैं, इसलिए इनको सूर्य रत्न कहते हैं। ये पत्थर जिनके अंदर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, लोहे का, इन सारे तत्वों का मिश्रण होता है। साइंस ने जब ये देखा कि किन तत्वों से बना है, कौन से, तो वहां पर इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन ही है। जो माणिक ओरिजिनल होता है उनकी चमक बहुत ही तेज होती है। और सबसे ज्यादा कहते हैं कि भैया बर्मा का है माणिक, वहां का बहुत ही बेस्ट होता है बर्मा का। कई बार लंका का भी होता है ना, श्रीलंका से भी आता है, काबुल से आता है। अफ्रीका का जो होता है ये भी बेस्ट होता है। पर अफ्रीका के जो होते हैं ना, वो कई बार चुरचुरा भी होता है, तो इनको हम वास्तु में हम इनका उपयोग कर लेते हैं। पर बर्मा का आदि अनादि से वहां से उनका प्रसिद्ध रहा है, उसके बहुत बड़ी डिमांड है, नाम भी है। बर्मा छोटा है लेकिन वहां पर माणे का पूरा भंडार। और ये ब्रिटिश शासक के दौरान उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। भारत हमारे खनिजों का पूरा भंडार था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जहां पर ये सारी चीजें थी वहां पर अपना अपना अधिकार लेना स्टार्ट कर दिया। और ये सारे रत्न ब्रिटेन, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे देशों में चले गए। नाइनटीन 1909
है ना, वहां पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से जो कृत्रिम माणिक बनता था, इस तरह से आजकल मार्केट में बनाकर आ जाते हैं। और ये 500 रुपये प्रति कैरेट से भी चलता है। माणिक के गुण क्या है पता है? 5 गुण। अच्छे पानी वाला, धारदार, चमकीला, इसमें चमक, हाथ में लेने पर हल्का सा गर्माहट होना, कुछ भारीपन आना, ये आपको तुरंत फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर आवाज नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट करेंगे? माणिक जो होता है ना, इनके गुण 5 गुण होते हैं। अच्छे पानी वाला, थोड़ा धारदार, चमकीला, और हाथ में लेने पर आपको गर्माहट और भारीपन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मानक है, ये इनके गुण आपको तुरंत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर दूध की कटोरी भरी है, उसमें माणिक के डाल दिया ना, तो वहां पर दूध आपको गुलाबी जैसा दिखने लगेगा। इनसे आप पहचान सकते हो कि इसमें कितनी पावर है। अगर कोई चांदी की कटोरी या फिर चांदी की थाली है, उसमें आपने रख दिया, तो लाल रंग से पूरी थाली आपको, कटोरी दिखने लग जाएगी। अगर कोई कांच की कटोरी उसमें आपने रख दिया, तो जैसे उसमें से किरणें निकलती हो, इस तरह से दिखना स्टार्ट कर देगा। ये माणिक को आप इस तरह से देख सकते हो। माणिक लेने पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, कोई माणिक पे चमक ना हो, तो ऐसे माणिक को मत लेना। दूधिया जैसा रंग हो, है ना, दूध जैसा रंग, तो ऐसा माणिक आपको मन को अशांत कर देगा। अगर कोई गांव वाला है और उसके पशुधन है, तो पशुधन का नाश करेगा। कई बार आड़ी तिरछी रेखा हो, अगर ऐसा माणिक पहना है, तो घर परिवार में कलेश पैदा हो जाएगा। कई बार माणिक के अंदर आपको 2 रंग वाले हो, अगर ऐसा धारण किया, तो उनके पिता को कष्ट जरूर बनेगा। कोई माणिक धुए रंग जैसा हो, तो वहां पर देवी 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 का प्रभाव जो होता है, माता रानी का प्रभाव, वो आप पर हट जाएगा। यदि कोई मट मेला है, तो उनको तो बिल्कुल मत मानना, क्योंकि ये अशुभ होता है। और ऐसा धारण कर लिया तो आपको बीमारी आनी है, पेट का रोग होगा। कई बार त्रिभुज, है ना, त्रिकोण आकार, ऐसा माणिक है, यदि धारण किया है, तो संतान उत्पत्ति में बाधा जरूर करेगा। कोई कई बार ऐसा माणिक होता है जिसमें सफेद लालिमा जड़ती हो, या ब्लैक साइन, है ना, ऐसा धारण किया तो आपको मान सम्मान और पैसे में कैश फ्लो की समस्या करेगा। यदि कोई ऐसा है माणिक जिसमें गड्ढा है, तो बीमारी जरूर होगी। तो हमेशा माणिक रत्न को लेने से पहले देखना, समझना है कि किस तरह से आप ले रहे हो, उनका प्रभाव कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। इनके ऊपर रत्न होते, है ना, माणिक के, उनको आप ले सकते हैं, जिसे लालड़ी कहते हैं, गुलाबी रंग वाला, कनेर के फूल जैसा।
इनको आप ले सकते हो। अगर ये अच्छी लालड़ी होगी तो दोपहर की धूप हो, वहां पर रख दो, तुरंत गर्म हो जाएगा। और वहां पर हल्की सी रुई रख दोगे तो जरूर जलेगी। ये माणिक के समान है। समझ में आ रही है मेरी बात? आजकल बाजार में लालड़ी को माणिक कहकर पहना देते हैं। इनका प्रभाव क्या होता है पता है? यहाँ पर मान लीजिए कोई काम नहीं बनता तो वहां पर उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। धर्म के लिए उनकी आस्था बढ़ जाएगी। लालड़ी पहनने पर उनको कहीं पर तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बन जाएंगे। पर जब सूरज के लिए आपका अच्छा नहीं तब इनको पहना जाता है। अगर यही लालड़ी आपको अच्छी नहीं है यानी कि अशुद्ध है तो क्या होगा पता है? अगर उस रत्न के अंदर भी आपको एक लकीर दिखाई दे तो बाधाएं उत्पन्न होना स्टार्ट करेगा। अगर कोई छोटी लकीर होगी तो घर में रहने वाली स्त्रियों को हानि देगा। काले धब्बे जैसा होगा तो कैश फ्लो की समस्या करेगा। अगर दो रंग होंगे तो वहां पर आपके विरोधी खड़े स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके अंदर कोई गड्ढा दिखाई दे तो कहीं ना कहीं हानि जरूर स्टार्ट करेगा। अगर ऐसे रत्न के अंदर आर पार आसानी से नहीं देख पाते तो हृदय रोग होने की संभावना करेगा। ऐसे रत्न के अंदर कोई सफेद दाग है तो भी आपको बीमारी रोगों का कारक बनेगा। तो हम कहते हैं कि माणिक जो हमारे सूर्य का रत्न है, हम कहते हैं कि ये आत्मा का कारक है ना। ये हमारे पूर्व दिशा का स्वामी है। जब हमारी पत्रिका की जन्म कुंडली के अंदर सूरज को अच्छा नहीं देखते तब हम कहते हैं कि भाई माणिक पहने, है ना। मान लीजिए किसी पत्रिका में सूरज लगन में है यानी कि किसी से कहेंगे लग्नस्थ है, अल्प संतान, संतान बाधा, स्त्रियों के लिए कष्ट, तो ऐसे जातकों को कभी भी मानक धारण मत करवाओ। द्वितीय भाव में सूरज, कई बार नौकरियों में बाधा आती हो, कोई ना कोई तकलीफें आती है, कष्ट होता है, या पैसे आने में रुकावट होती है, तब वहां पर माणिक उनको जरूर धारण करवा दो। तीसरे भाव में सूरज, अगर कोई छोटा भाई उनका जीवित नहीं रहता तब आप उनको तीसरे भाव में सूरज है तो माणिक धारण जरूर करवा दो। चौथे स्थान में सूरज है और अपने आमदनी उसमें बाधा बनती है, कार्य में बाधा आती है,
तो उनको माणिक जरूर पहना दो। यदि पत्रिका में यानी कि जन्म कुंडली में सूर्य भाग्य धनेश छठे 8वें स्थान में, तब भी आप माणिक उनको धारण करवा सकते हो। जन्म कुंडली में, यहाँ पर जन्म समय की जो लग्न कुंडली होती है उसमें सूर्य कहीं पर भी है, वहां पर अपने नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी कृतिका उत्तराषाढ़ा पूर्ण यानी कि 100% दृष्टि से देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप माणिक धारण जरूर करवा सकते हो। किसी पत्रिका में सप्तम भाव का सूरज है, अगर उनको स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं हानि है यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड तकलीफें है, तो उनको जरूर माणिक पहना दो। जन्म कुंडली में सूरज अष्टमे षष्ठ होकर पंचम नवम भाव को, तो यहाँ पर जातक को जरूर धारण आप माणिक करवा सकते हैं। इसी तरह से आप पत्रिका में आसानी से देख पाएंगे कि कब इनको कौन सा रत्न धारण करवाए। किन चीज के लिए, पहले तो ये समझना जरूरी है। कैसे रत्न का आप चुनाव करके देखेंगे ये भी जरूरी है। ऐसे ही आपने देखकर पहना दिया और जिस तरह से हमने निशानियां बताई, अगर इस तरह से होगा तो आप वहां पर जातक को खुद एक बार फीडबैक लेना कि कहाँ पर उनको प्रभाव मिला। अगर मान लीजिए किसी पत्रिका में एकादश भाव में सूरज है और माणिक पहना दिया, तो अपनी संतान के लिए जो चिंता करता हो या फिर बड़े भाई के लिए होता है ना, बड़े भाई को नुकसान होता तो उनको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। यदि सूरज 12वें भाव में है, अगर आंखों में कोई दिक्कत है ना, कोई ना कोई नेत्र से संबंधित परेशानी है, तो माणिक पहनने पर उनको नेत्रों में अच्छे प्रभाव मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे 12 लगन है ना, मेष लगन वृषभ लगन, जो 12 राशि है, जो हमारे प्रथम वहां पर अंक लिखते थे कि भाई ये तो मकर लग्न है, यानी कि 10 नंबर लिखा तो हम कहेंगे मकर लग्न है। 1 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे ये मेष लगन है। यदि मेष लगन में सूर्य पंच त्रिकोण का स्वामी लग्नेश मंगल का मित्र होगा, तो मेष लगन जातक के लिए बुद्धि, संतान सुख और राज्य सरकार से कृपा प्राप्त करने के लिए माणिक पहना सकते हैं। और मेष लगन वाले जातक को जब सूरज की महादशा आएगी तब भी आप इनको धारण जरूर करवा लो, तो वहां से उनके लाभ में वृद्धि 100% होगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नहीं, बस थोड़ा जो बीच बीच में हल्का सा छूट गया है वो चाहिएगा। हाँ, आपकी क्लास लगती बहुत बढ़िया है, समझ में सच में बहुत अच्छा आता है धन्यवाद। और दिमाग में बैठ जाती हैं बताते अच्छा बताते। हाँ जी अच्छा, नहीं भाई पूछना पड़ता है भाई, आप जब पढ़ रहे हो जी है ना, बिल्कुल।
हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यदि आपको दिमाग में न बैठे, मुझे तरीका तो देखना पड़ेगा भाई किस तरह से बच्चों को यहाँ पर, जो भाई सीधी सी बात है मेरे मुंह से ये निकल जाता है, कोई बड़े भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल। आपके दिमाग में आसानी से किस तरह से बैठा दिया जाए, हाँ जी, हाँ जी, है ना, कि जहाँ पर आपको रटने रटने वाली बात ना हो। बिल्कुल। नहीं, कुछ कुछ छूट गया बस सर, वो उसके लिए थोड़ा सा है। कोई बात नहीं, उनके लिए आपको लिंक मिलेगी ना, यूट्यूब ओके लिंक आपको शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, जी, जहाँ से आपको जरूर मिलेगी। जी। हाँ जी, और किसी को जहाँ पर समझ में आया हो या ना आया हो, ऐसा कोई बताइए। हमारे अनीता जी है, जो कुंडली से तो कहेंगे भाई, पत्रिका से तो 12वां दिन का चंद्रमा बन जाएगा। देखो हंस रही है। पत्रिका के सर, देखकर फिर बताते कि ग्रह है कि कौन है, कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। सर बोलो। ग्रहों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है इसलिए। हमें भी कहाँ आती है, हम भी ऐसे बैठे बैठे बड़बड़ा देते चले जाते हैं। नहीं सर, आपकी तो पकड़ बहुत मजबूत है, अच्छा है आपका। जी। तो यही आपकी चीजें, क्लास में सीरियसली, आपकी क्लास में सच में समझ में आता है। मैं बहुत क्लास लेती हूँ लेकिन मुझे इतना नहीं समझ में आता। हम्म, हम्म, फिर भी मैं पूछता रहता हूँ कि जहां पर भी आपकी समझ में ना आए तो मुझे बताइए भाई, है ना। बिल्कुल। तो अगली बार मुझे अपने दिमाग को कहीं और डाउनलोड करके आपके सामने बैठना पड़ेगा कि भाई मैं किस तरह से पढ़ा दूं सामने वाले को, है ना, जी। कहीं मेरी तरफ से छूट ना जाए, कोई कमी ना रह जाए, ये भी सोचता हूँ। कि सोचा कि काफी लोगों के सवाल थे कि एक बार रत्न रुद्राक्ष के बारे में बता दो सर, तो सोचा कि चलो बता देते हैं 2 दिन में। तो 2 दिन की हमारी छोटी सी क्लास होगी, फीस मैंने कोई ज्यादा भी नहीं रखी, जहाँ पर आप सभी को जोड़ भी सकते हो जिनको जिज्ञासा हो। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, है ना, ओके। रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। कैसे, आपकी सेहत सही है? हाँ जी। हाँ, दिल्ली में नहीं, माहौल कैसा है? ठीक है, ठंड ज्यादा हो गई है, पहले से बढ़ गई है। हाँ, तो ठंड होगी ना भाई, ठंड के दिन है। हाँ जी। संक्रांति के बाद तो फिर तो थोड़ी धूप आ ही जाएगी, हाँ। सूरज उजाला थोड़ा कर ही देगा बढ़िया। आप दिल्ली कब आ रहे हैं? देखो कब दिल्ली का बुलावा है। आएंगे नेक्स्ट मंथ में, ओके फरवरी सर। में, फरवरी में प्लानिंग है मेरी, ओके। फरवरी में आऊंगा पक्का। किसी के इवेंट में या ऐसे ही आ रहे हैं? नहीं, ऐसे बिजनेस पर्पज से थोड़ा आ रहा हूँ, थोड़ा काम है ओके। इसीलिए। और एक वास्तु विजिट का काम चल रहा है, तो उनकी बात फाइनल होगी तो वास्तु विजिट वहाँ पे हम एक मॉल है उनका काम करेंगे, अच्छा। बड़ा मॉल बनने जा रहा है तो उनका काम करेंगे। वास्तु की क्लास भी शुरू कर दीजिए आप। कुछ अरे कुछ एक तो आता बंदा है हूँ, लेकिन प्रॉपर चाहिए ना, प्रॉपर सीखने के लिए चाहिए। एक बंदा हूँ, बहुत सारे ऐसे इधर उधर काम भी रहते हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से समय निकाला है, जहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट जानते हैं मुझे, कि गायब हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, बीच में गायब ही हो जाते हो आप। वही फिर चीज। अचानक से फिर आपको याद आता है, चलो क्लास भी लेनी है। हाँ, क्लास भी लेनी है भाई, लोगों से कुछ ना कुछ जुड़ाव बना रहता है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, और कौन है हमारे साथ नए स्टूडेंट में? गोपाल जी, संतोष जी, नमस्ते। गोपाल जी तो काफी समय से आप दिखे, शायद अनम्यूट है, कहीं बिजी है, क्या है पता नहीं। भाई राहु का प्रभाव ज्यादा मत रखो, है ना, कैमरा ऑन रखो, कम से कम छत ही दिखा दो, लेकिन अपना चेहरा मत देखे, छत पर कैमरा कर दो, पर कैमरा ऑन रखो। मुझे समस्या ये होती है कि आप अपने शुक्र को क्यों इतना प्रभाव कम कर देते हो। देखिए गोपाल जी, आनंद आ गया है गोपाल जी को, अनम्यूट करो गोपाल जी आप। आवाज नहीं आ रही है इनकी। हाँ, इनका अनम्यूट कहीं नहीं है ना, ये बाहर हम्म। है तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ अब हाँ, क्या था, गाड़ी चला रहा हूँ ना गुरुदेव, इसलिए मैंने हाँ सुन हाँ। रहा था बस, मतलब बोल नहीं रहा था। कोई बात नहीं, आप ड्राइविंग कीजिए, छत दिखा दीजिए कार की, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
है ना। अब ये नहीं कहते कि आप ड्राइव करते कहते मेरी तरफ ध्यान दो। नहीं ठीक है गुरुदेव, ऐसा नहीं। जी, काफी लेकिन समय आप के बाद आपसे देखे जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं, अभी थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहता है। हम्म। हम्म। आपके एमपी में तो ज्यादा है ठंड, जबलपुर बहुत में। ठंड है, ये इसीलिए तो पूरा कपड़ा वपड़ा पहन के गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ, हम भी तो कपड़े हाँ। पहन के ही बैठे हैं। नहीं, यहाँ जबलपुर में है ठंड अच्छी। हाँ, जबलपुर में है, मैंने पूछा था, कल हमारी बात भी हुई थी। हम्म। हम्म। अभी मैं आया था ना महाकाल, वहां से अब कुछ ही समय हुआ। कहाँ से? जबलपुर से? महाकाल, उज्जैन। अच्छा, उज्जैन उज्जैन उज्जैन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप तो काफी गायब उज्जैन। रह गए। मैंने सोचा कि कहीं पर कौन सा बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर दिया, तो जहाँ पर गोपाल जी को टाइम नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सेम टाइम तो मिल जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा इस बार। हाँ हाँ, हम्म। वही सोच रहा हूँ ना, काफी मैंने सोचा अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग की ओर स्टार्ट कर दी लग रहा है। नहीं नहीं। हाँ भाई, पता नहीं कब बड़े प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करो, नहीं नहीं। है ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत अच्छा लगा, चलो आपको देख कर भी, है ना। क्योंकि पुराने साथी रहते हैं तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम एक बार तो याद करते ही है ना। नहीं नहीं गुरुदेव, हम तो बराबर याद करते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती, वो बात अलग है। हाँ हाँ, ये बात हम्म। है। बहुत अच्छी बात है, चलिए। तो ये हमारे जो रत्न और रुद्राक्ष की 2 दिन की क्लास है, जिनके अंदर मैं आपको जितनी मेरी कोशिश होगी आपको पूरा विस्तार से करूंगा। अगर कुछ छूट जाएगा तो एक दिन हम ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जितना मुझसे होगा क्या हुआ, आपको गलता नहीं है क्या उसकी? बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मुझे तो कि सामने किस वाला तरह से दिख आप प्रयोग करोगे। रहा दिख रहा था। से टकराना चाहते। गाड़ी। हाँ। अब रत्नों से कैसे आप इनका प्रयोग करोगे, है ना। कैसे, कौन से समय पर उनको पहनना चाहिए, कैसे आप उनको शुद्ध कर सकते हो, ठीक है, कौन से मंत्र से आप इनके जाप कर सकते हो, है ना। और यदि आप माणिक रत्न को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, तो उनके लिए आप सूर्यकांत मणि या फिर जिरकोन ये भी पहन सकते हो, है ना। एक माणिक से आप रोग भी, आप मान लीजिए कोई बीमारी है ना, तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वहां पर बताया है माणिक के बारे में। माणिक आपके वात पित्त का नाशक है। इनकी भस्म आपको दीर्घायु बनाती है। मान लीजिए कोई फोड़ा है, उदर है, या क्षय का रोग है, आंखों की बीमारी है, इसमें ये बहुत ही काम करता है। तो इन सारे रोगों के अंदर हमेशा इनकी भस्म का उपयोग किया जाता है। उनकी आपको मार्केट में आजकल तो क्या है, गोलियां भी बाजार में मिल जाती है ना। और जिनको पीलिया हो तो उनके लिए बहुत ही अचूक दवा मानी जाती है। मान लीजिए किसी को खूनी दस्त है, तो आप उनको माणी का धोया जल पिला दो, लाभ होगा। और माणी के तो बहुत सारे इस तरह बवासीर है, तो बवासीर में इनकी भस्म पहना दो तो रामबाण की तरह तुरंत काम करेगी, फायदा देगी, है ना। माणिक की भस्म हाँ, माणिक की भस्म पानी में डाल के। ये रामबाण काम करती है। यदि आपने घर में माणिक रखा है तो उसके रिलेटेड जो कीटाणु होते हैं उनके नाश हो जाएंगे, और आपके वातावरण को पॉजिटिव करता है। ये जिनके भस्म लिए कहाँ वास्तु मिलेगी के, सर, माणिक की? जी, माणिक की भस्म कहाँ मिलेगी फिर, अगर चाहिए किसी को तो? माणिक की आजकल बाजार में गोलियां भी मिलती है और भस्म भी मिलती है, बड़ी अच्छा। महंगी मिलेगी, है ना। हाँ, पर वो ओरिजिनल है कि नकली है ये तो थोड़ी पता खुद चलेगा? माणिक लेकर खुद भस्म बना लो, जलाना पड़ेगा। जलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा। विश्वास नहीं है तो भस्म खुद बनाओ। ना ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे ग्रहों के बारे में, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग लग्न के बारे में रत्न और रुद्राक्ष की पूरी जानकारी देंगे। क्या क्या टॉपिक आप सीखोगे,
ये भी हमने बता दिया। 2 दिन की छोटी सी क्लास है हमारी। एक बार रिपीट कर दीजिए, ये रत्नों का है आपका और रुद्राक्ष का है और रत्नों और रुद्राक्ष की हम यहाँ पे इसमें सीखोगे, ठीक है। ठीक है जैसे मैंने बताया कि रत्नों के बारे में, है ना, ऐसे हमारे 9 ग्रह हो जाएंगे, जी है ना। और जी कुछ रत्नों से आप अपनी मनोकामना को किस तरह से सिद्ध करोगे, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद रुद्राक्ष के बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा कि भाई रुद्राक्ष के लिए धारण करने से क्या आपको फायदे हैं, पहली बात, ओके है ना, जी कौन सा लाभ मिलेगा, रुद्राक्ष की उनकी परम शक्ति क्या है, रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या है ना, रुद्राक्ष धारण करने का आपका एक लक्ष्य होता है ना, इसी तरह से भाव क्या है, जी उनकी विधि, है ना। रुद्राक्ष से आप इस तरह से आप जैसे बताए, इस तरह रोगों में भी किस तरह से आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही और भी चीजें हैं जो दुर्लभ है जी ना, उन चीजों के बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। जहाँ पर आपको ग्रह कुंडली को कुछ नहीं देखना ना है, ना नक्षत्र देखना है, तो वो भी वहां पर वो ऐसी चीजें आपको 100% रिजल्ट देती है। कोई तंत्र पूजा करते तो तंत्र में भी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे लास्ट में आपको आपके भाग्य का लॉकेट कैसे बनाना, जो आपके जन्म लग्न के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे, सिखा देंगे। उसके बाद हमारी इस क्लास को पूर्ण करेंगे, है ना। 2 दिन का हमारा सफर यहीं पर हमारा अंत में लॉकेट के साथ खत्म करेंगे। और बीच में कोई यदि डाउट है, अगर कुछ छूट जाएगा, यदि एक दिन ज्यादा करना पड़ेगा तो मैं एक दिन ज्यादा जरूर दूंगा, निसंकोच, ठीक है। तो जिसे भी ज्वाइन करना हो तो क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा, उसी क्यूआर कोड से आप पे करेंगे, है ना। 500 रुपये फीस है और 90 रुपये जीएसटी के साथ है। अगर किसी के पास अपना जीएसटी है तो जीएसटी आप दे दीजिएगा, तो जीएसटी बिल आपको जरूर मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं चाहिए तब भी मेरा जीएसटी बिल बनेगा, ये मत सोचना कि जीएसटी नहीं बनेगी, जीएसटी की बिल बनती है। टोटल अमाउंट 590 ना? हाँ 590। ठीक है और भी किसी को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो जरूर जोड़ सकते हो, ठीक है। छोटी सी क्लास का सबको आनंद मिले। चलिए आज का सेशन कैसा रहा ये जरूर बताइएगा। और इसी आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। शुभरात्रि, जय श्री राम। यदि किसी शुभ को कोई रात्रि सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए। जय श्री राम। यदि किसी को कोई अपने सवाल है तो रख सकते हैं। तो सर आपने बताया रत्नों का, तो फिर उनको राइट हैंड में ही पहनना चाहिए। एक मैम भी बता रहे हैं तो राइट हैंड में ही पहने खुद तो के लिए मैं पहनना है, खुद के लिए पहनना है लेडीज को तो राइट हाँ हैंड है ना। मैं इतने सालों से लेफ्ट में ही पहनती आ रही तो हूँ। आप पति को ही लाभ मिला होगा, खुद ऐसे ही घूमते रहते होंगे। हाँ इतने सारे कोर्स करने के बाद भी ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि पहले तो खुद की कुंडली थे, है ना। हाँ अरे राइट। भाई भले ही हमने लाभ कोई और ले रहा है, खुद हम्म बाहर है और ऐसी में कोई और ठंड में बैठा है। नहीं ये तो अच्छा हुआ ना, आपकी क्लास में यही तो चीजें मिलती हैं, सीखने को कुछ नया मिल जाता है। वही चीज है, हम अपने लिए पहले के सामने वाले, ये तो पहले समझना पड़ेगा ना भाई। सर ऐसे भी जैसे कलाई में हम चूड़ी वगैरह भी पहनते हैं, फिर लेफ्ट हैंड में अगर हमने बृहस्पति को करना है तो एक येलो बात कलर। बताओ, जो जी शादीशुदा जो भी स्त्री है, जी सबसे पहले अपने हाथों के अंदर पीले रंग की चूड़ियां जरूर पहने, तो बृहस्पति वो हमेशा येलो गोल्डन कलर, गोल्डन येलो, इनको पहननी है, भले एक एक भी डालो। मतलब राइट में। राइट लेफ्ट दोनों हाथों में एक एक चूड़ी को तो कम से कम पहनो येलो रंग। और फिर रेड पहन सकते हैं ना कॉम्बिनेशन हाँ उसका। उनके बाद फिर आप जो भी डालो, लेकिन फर्स्ट में आप येलो पहले डालो, है ना। येलो रंग पहनने से जो सौभाग्यशाली स्त्री है, उनका पहनने से अपने पति पत्नी में कभी मन मुटाव नहीं होगा, परिवार में एकता बनी रहेगी, ये उनका भेद है। दोनों हाथों में डालें। हाँ, दोनों हाथों में, है ना, चूड़ियां दोनों हाथों में होनी चाहिए। यदि टूट फूट जाती है तो दोबारा लेकर मार्केट से पहले येलो रंग डालो। और जब ये पहनते हो ना, फिर अपने परिवार के माहौल को जरूर कमेंट देना कि कैसा माहौल रहा, मैंने तो अचानक ही पहना है अभी 2-3 दिन से, और सीरियसली कुछ चेंज है। है ना। हाँ ये इनको वैसे ही पहले डाला था, ऐसे ही पड़ रखी हुई थी, मैंने कहा डाल लेते हैं, आगे अच्छी लग रही थी।
और ये मैंने पहनी तो थोड़ा एनवायरनमेंट में बेसिकली नॉर्मली अपने आप ही चेंज हो गया है। ये चीज होती है, जो चीज पहनते हो ना, आपके परिवार में, पति पत्नी के संबंध में, बच्चों के संबंध में, परिवार के माहौल में बदलाव हो जाता है, और होना ही होगा। तो गोल्ड भी डाल सकते हैं इसकी जगह? गोल्ड भी डाल सकते हो, है ना। अगर जो लोग गोल्ड नहीं पहन सकते तो बाजार से 10 रुपए वाली भले येलो कलर की चूड़ियां पहननी है। ठीक है। अगर किसी को ये समस्या है ना, आप उनको एक बार चूड़ी पहना के रिजल्ट दे लो, कुछ रेमेडी मत कराओ। पत्नी पत्नी में अनबन है ना, उनको येलो रंग की आप चूड़ियां पहना कर रिजल्ट ले लो। अब ग्रीन पहनते हैं लोग बहुत से। फिर भी पहले येलो कलर चाहिए, उसके बाद कोई भी कलर डाले, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट येलो पीछे फर्स्ट सबसे येलो, पीछे। फर्स्ट येलो, उसके ठीक। बाद में कितनी भी लाइन लगा दो। अब मैं हमेशा येलो जरूर पहनूंगी। हाँ, खुद सोचोगे और कहोगे कि कितना भाग्य में परिवर्तन हुआ, पति पत्नी में अनबन है तो कितना रिजल्ट मिला, ये खुद बोलोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो ना। इसके मैं लिए ये सीधा तो समझ नहीं है, लेता, हाँ, शुक्ल पक्ष वगैरह का कोई तो सीन नहीं है? कुछ नहीं है, क्या थर्सडे को डालना है, ऐसा कुछ नहीं है? बताना कुछ भी हो नहीं, किसी को? ना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुरंत डालो। अब बृहस्पति ऐसे मंगल का मेल नहीं हो जाएगा? उस मंगल को बाद में, लेकिन बृहस्पति अगर पति सही होगा तो सब कुछ है ना। सब बढ़िया है, और मंगल तो अच्छा भी होना चाहिए। परिवार होगा तो सब कुछ है, हम्म। सब कुछ मंगल होने वाला है। ऐसी चीजें बहुत सारे लॉजिक होते हैं, लेकिन क्या है कि सारी चीजों को तो कैसे हम यहाँ पर समझे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तब जीवन में पाओगे किस तरह से परिवर्तन मिला है। और आजकल ये वास्तु का भी चीजें देखिए पहन सर। आजकल ये सारी चीजें किसी को पहनना पसंद भी नहीं होता। नहीं सर, पहननी चाहिए, कांच की चूड़ी तो जरूर पहननी चाहिए मैरिड को तो। पहननी चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी। सौभाग्य है आपका, हम्म। है ना। सौभाग्य है तो शुक्र भी है, शुक्र है तो चलिए। सब कुछ है, बिल्कुल वरना कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। जी। चलिए, इसी आशा के साथ ऐसे ही कुछ और रोचक बातें को लेकर और क्लास भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मकर संक्रांति तक इनको ज्वाइनिंग करेंगे। जिसे भी जोड़ना चाहते हो जरूर आप इसमें एनरोल करवा सकते हो, ठीक है। ओके सर। ओके, यदि आगे किसी का कोई सवाल है तो रखें, वरना फिर हम एंड करते हैं। गुरुजी यूट्यूब में डाल देंगे आज ना, हाँ, कल डालेंगे? आज का क्लोज, आज का जो है फ्री में कर देंगे, जो सबका यूट्यूब में अपलोड करके आपको रात को लिंक मिल जाएगी। ठीक ठीक, थैंक है यू ना। गुरुजी। जी जी, ओके सर। प्रणाम, जय श्री सर राम। कल का जय श्री पंचांग कृष्ण। वाला, जय श्री राम, जय श्री राम। कल का हाँ कल का पंचांग वाला क्लास वो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल रात से फिर वाईफाई बंद हो चुका था, आज दोपहर के बाद ठीक स्टार्ट हुआ। ठीक सर मुझे लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा प्लीज, मुझे पहले हाँ, भी नहीं मिला है। बिल्कुल सर आ बिल्कुल, जाओ। जरूर करवा दूंगा। अभी मैं यूट्यूब आप चैनल से लिंक होगा ना। कोई नहीं, मैं यूट्यूब भी